buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay, okay. दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये सैटरडे वाला दिन ही है, शाम का टाइम है, लगभग 4 या 5 बज गए होंगे, 5 ही बज गए होंगे। तो यहाँ फिर से मैं लग गई हूँ सफाई में। जैसा कि आपको पता है कि मुझे अपने घर को क्लीन करने का पड़ा हुआ है इस टाइम। मतलब थोड़ा थोड़ा करके मैं कोशिश कर रही हूँ कि पूरा घर क्लीन कर दूँ। वैसा तो क्लीन ही है, लेकिन थोड़ा सा मेकओवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे आ जा गई है मंदिर की बारी, और मंदिर के लिए भी मैंने कुछ सामान मंगाया था, और जो भी वो सामान मंगाया था उसी के लिए, उसी से ही मैं मेकओवर करूँगी, और वो ही सब जगह मैं यूज करूँगी। बाकी मैंने एक्स्ट्रा कोई भी 1 रुपये का भी सामान नहीं मंगाया किसी भी जगह के लिए। तो यहाँ पे मंदिर की बारी आ गई है, तो मंदिर में थोड़ा सा चेंज करना, तो मैंने सोचा चलो साथ साथ मैं अपने मंदिर की सफाई भी कर दूँगी, क्योंकि चेंज करते हैं तो थोड़ा ये रहता है कि नहीं अच्छी तरीके से ही करेंगे सफाई करके। तो यहाँ भगवान जी को सभी को मैंने प्रांत में बिठा लिया है, और ईशु कराएगी उनको स्नान। तो जब तक ईशु भगवान जी को स्नान करा देगी तब तक मैं मंदिर की सफाई कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए ईशु लगी हुई है, और ईशु दोपहर को नहीं सोती, कभी कभी सोती है, ये तो बिल्कुल भी नहीं सोती। इसको मैंने बोला भी कि बेटा लेट जा, कि नहीं मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही। तो यहाँ इसके पापा ने प्रांत रख दिया किचन में, तो वहीं पे ही पानी वगैरह भर के दे दिया उसको, और वो अपना कर लेगी। और ये काम इसको करने का शौक भी है। तो यहाँ पे मैंने अपने मंदिर को खूब अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया, और साफ़ करते करते यहाँ पे क्या हुआ, जो भी इसमें LED लाइट लग रही है ये होगी ख़राब। ये पता नहीं मेरे से तार खिंच गया या क्या हो गया। तो वही है, जैसा कि मैंने सोचा कि चलो अच्छी तरीके से साफ़ कर देंगे, मैंने इसको हटाया तो इसका तार खिंच गया। इसके पापा ने भी देखा चेक करके, तो वो ठीक नहीं हुई। यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि पहले ऊपर से झाड़ लेती हूँ जाले वगैरह। वैसे जाले तो है नहीं, लेकिन जैसा ये ऊपर वो काई सी जम रही है ना, तो वो झड़ने लग रही है अब सूख के थोड़ी थोड़ी। तो मैंने वो झाड़ू से अच्छे से रगड़ दी, जिससे कि बाद में ना झड़े, और अगर झाड़ूंगी तो फिर ये मंदिर के ऊपर गिरेगी, मंदिर साफ़ रहेगा। तो यहाँ मैंने मंदिर हटा भी दिया साइड में थोड़ा सा, वो इसलिए सफाई करने के लिए इसके नीचे। और यहाँ पे मैंने पोछा लगा दिया। फिर पोछा लगाने के बाद ही मैं अपने मंदिर को सेट कर दूँगी, क्योंकि मंदिर रोज़ रोज़ तो हटता नहीं, और इसके नीचे पोछा भी नहीं लगता। साइड में तो मैं लगा ही देती हूँ, इस वाले एरिया में डेली सुबह के टाइम पोछा लगाती हूँ जब पूजा करते हैं उससे पहले। लेकिन बार बार ही लगता है, तो मैंने सोचा चलो मंदिर को मैं साफ़ कर ही रही हूँ, एक साइड हटा के तो अच्छी तरीके से कर देती हूँ। तो यहाँ पोछा लगा के अब मंदिर को कर दूँगी इसकी जगह सेट। तो यहाँ देखिए, जैसा ही मैं बता रही थी आपको कि लाइट ख़राब होगी, तो लाइट इन्होंने देखी, इनसे हुई नहीं, फिर लाइट भी चली गई। तो मैंने सोचा चलो बाद में देखते हैं, और मैंने उसके अपने आप से ही जितने भी मेरे से उससे ठीक सी हुई, मतलब कोशिश करी देख करने की, तो करती है। अभी लाइट नहीं है तो देखती हूँ जलेगी या नहीं। तो भगवान जी ने स्नान कर लिया, और कृष्णा भी आ गया। कृष्णा को तो इतना ज़्यादा शौक है, हर चीज़ को सजाने का शौक है इसको। जैसा मैं कुछ चीज़ जैसा टेबल वगैरह पर लगाती हूँ ना, तो ये इसको चेंज कर देता है आके। जैसे उधर वाले जो ड्रेसिंग एरिया बनाया मैंने, हर रोज़ उसमें कुछ ना कुछ चेंज करता ही है, कि इसको लगता है कि ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए। ये बच्चे की ना अपनी हॉबी होती है। और ईशु को भी है थोड़ा सा, जैसा मैं कुछ काम करती हूँ उसमें हेल्प करवाना, कि ये अच्छा लगता है उसको। ये है कृष्णा को सेट करने का है, मतलब कि सजाने का। तो यहाँ पे कह रहा है कि मम्मा मैं दे रहा आपको भगवान जी को सूखे कपड़े से पूंछ के, तो आप इनको मंदिर में बिठा दो। मैं कहा ठीक है। तो बच्चे भी छोटी छोटी हेल्प से ही मैं बोलती हूँ कि इतनी बड़ी हेल्प कर देते हैं, जिसका हमें पता भी नहीं चलता।
तो यहाँ पे देखिए मंदिर की लाइट जल चुकी है। मैंने जैसा बताया कि मैंने खुद से ही थोड़े से तार तूर जोड़ दिए थे, मैं कहा देखती हूँ जलेगी या नहीं। तो यहाँ लाइट आ गई और जल चुकी है, तो मुझे खुशी हुई कि हाँ चलो ये काम मेरा ठीक हो गया, वरना मंदिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता लाइट के बिना। मतलब लाइट जलती है तो एक अलग ही रौनक सी आती है, एक अलग ही फीलिंग सी आती है अपने अंदर से। तो यहाँ पे सभी भगवान जी मैंने विराजमान कर दिए। और जो भी मैंने सामान लिया था, ये शुभ लाभ लिए थे, ये लटकन वाले है, तो ये लटकन वाले, बट इसमें लटकाने के लिए मुझे कील वगैरह नहीं लगानी थी, तो फिर मैंने ये डबल साइडेड टेप से ही चिपका दिया अंदर। बाकी वैसे मेरा मंदिर ऐसा है कि इसमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना सुंदर है पहले से ही। मतलब इसकी जो अंदर का काम है बहुत ही सुंदर है, लेकिन फिर भी चलो मुझे अच्छी लगी ये चीज़ें, मैंने सोचा चलो अपने मंदिर को कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने ये एक शिव भगवान की मूर्ति ली थी जिसमें धूप बत्ती लगानी है, और ये देखिए शाम की पूजा हो रही है मंदिर की, और शाम को ये वाली मूर्ति मैंने यहाँ पे विराजमान कर दी थी मंदिर में, आज ही की है ये। और ईशु इसके लिए परेशान हो रही थी, मम्मा इसको कब रखोगे मंदिर में, कब रखोगे, और उसने ही शाम की पूजा की और ये धूप बत्ती लगाई। और धूप बत्ती जैसे ही लगी तो उसका मतलब जो आती है ना, धूप आती है, वो नीचे से आ रही है। मतलब एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी सी आई अंदर, और अच्छा लगा देख कर। तो मंदिर की रौनक सी आ गई मंदिर में, और पूजा करते हुए भी मन लगा। तो यहाँ पे ये देखिए, ये है मेरा मंदिर का फाइनल लुक। तो कुछ ही चीज़ों को लगाने से ही, एक दो चीज़ को ही, यानी कि ज़्यादा मैंने किया, बस साफ़ सफाई कर दी अच्छी तरीके से और कुछ चीज़ चेंज करी, उससे ही मेरा मंदिर का लुक बिल्कुल चेंज हो गया। मतलब पॉजिटिविटी सी आ गई। अब बारी आती है ये वाला वॉश बेसिन वाला एरिया क्लीन करने का, क्योंकि ये वाला एरिया मैंने कभी भी क्लीन नहीं किया आज तक। मतलब वैसे ही जो डेली रूटीन की सफाई होती है ओनली वो ही की है, तो मैं इसको भी आज मेक ओवर करूँगी। जैसा कि पता आपको, ख़राब तो हो ही रहा है पूरा घर, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि कम खर्चे में और मैं अपना थोड़ी सी मेहनत करके थोड़ा थोड़ा मेकओवर कर दूँ, जिससे कि घर अच्छा भी लगे और मतलब सुंदर भी लगे। तो यहाँ पे मैंने जो मिरर वगैरह वो सब उतार दिया। अब बारी आती है जो यहाँ पे इसमें ड्रिल हुई है ना, किल्ले लगी हुई, मेरा है कि मैं इन्हीं चीज़ों में ही करूँ, दोबारा से कोई भी वो ना करूँ, क्योंकि पहले से ही इतनी ज़्यादा हो रखी है कि अगर दोबारा करेंगे और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी दीवारें। तो मेरा यही होता है कि नहीं, मैं और ड्रिल बिल्कुल ना करूँ, कुछ चिपकाऊँ ना एक्स्ट्रा, ये रहता है मुझे ना। ज़्यादा घिच पिच दीवारों पे छेद करना या टेप लगाना, ये ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं खुद की अपनी वो बता रही। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा सामान उतार के साफ़ कर दिया, और मैं कोई भी कील एक्स्ट्रा नहीं लगाऊंगी, और ना मैं कोई इसमें मतलब जो है पहले से ही उनके ही साथ मुझे अटैच करना, जो भी सामान मेरे पास है उसी के हिसाब से मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पे जो वॉलपेपर मैंने अंदर ड्रेसिंग एरिया में लगाया था, यही मंगाए थे, ये 10 पीस आए थे, 500 के समथिंग थे कुछ, तो वो ही बचे हुए हैं मेरे पास। वहाँ पे तो 3 ही पीस यूज हुए थे, तो जो बच रहे हैं मैं वो यहाँ पे लगाऊंगी। मैंने सोचा वो यूज भी हो जाएंगे और ये वाला एरिया हमारा अच्छा भी लगेगा। एक तो आपको पता ही है कि जो वॉश बेसिन है हमारी, वॉश बेसिन ये बिल्कुल बीच में ही है, मतलब कि जो ड्राइंग रूम के सामने ही सोफ़ा पड़ा वहाँ पे, तो अच्छी नहीं लगती। तो मैं कहा चलो इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, काफ़ी दिन से मैं सोच ही रही थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये लगा दिए है वॉलपेपर, गुड्डू कर रही है मेरी हेल्प। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इनको सेट कर देंगे, क्योंकि मुझे जो किल्ले हैं वो हटानी भी नहीं, सेम उन पे ही लगाना। तो मुझे यह है कि वॉलपेपर भी अच्छे से लग जाए और यही जो ड्रिल है वो सारी यही चल जाए।
और इधर जो पौधे हम कल लेके आए थे, एक दिन पहले लेके आई थी ना मैं पौधे, तो पौधे भी इसके पापा ने लगाने शुरू कर दिए क्योंकि ये भी मुझे सेट करने हैं। ये सारे पौधे हम लेके आए थे इंडोर वाले। और हाँ, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि तुम पूजा करते हो, ये करते हो, तुलसी तुम्हारे घर में नहीं है। तो जी देखो, ये एक अपने हाथ की चीज़ नहीं है। तुलसी हमारे घर में बहुत सारी थी और लगभग 2-3 साल तक कंटिन्यू थी, लेकिन इस बार वो सूख गया है। हमें था कि पौधा कोई नया उग जाएगा, लेकिन उनमें से नहीं उगा। और फिर मम्मी ने बोला था कि जो बीज है ना वो डाल देते हैं तो उग जाते हैं। तो मम्मी ने बोला कि नहीं, बीज नहीं डाल के अपने आप नहीं उगाते। तो इस वजह से हमने इस बार डाला नहीं और ना पौधे इनमें से निकले। अभी वेट कर रहे हैं कि कभी निकल जाए। वो हमने ऐसे ही छोड़ दिया, जो पुराने वाली वो निकाल दी थी, ऊपर आपको पहले दिखाई भी थी। तो यहाँ पे आज हम 2 तुलसी इसीलिए लेके आए कि हमारे घर में नहीं थी तुलसी। और तुलसी होना हिंदुओं के घर में बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ एक धर्म में भी मानी जाती है कि तुम पूजा पाठ करते हो, तुलसी नहीं है। ये है, मुझे भी पता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर किसी को टोंट मारो या करो। पता तो सबको होती है इन चीज़ों का, लेकिन हर चीज़ अपने हाथ में नहीं होती। कुछ अपने आप ही हो जाती है कुछ चीज़ें, मतलब कि भाई देखो, ना होना तुलसी का ये भी एक इत्तेफाक है। मैं वेट भी कर रही थी, बल्कि छोटे छोटे 2 पौधे निकले भी थे, उनका था कि वो हो जाएंगे, लेकिन वो भी सूख गए। तो फिर इसलिए हम लेके आए। तो यहाँ पे जो भी प्लांट हम लेके आए वो इंडोर प्लांट लाए इस बार, क्योंकि ऊपर धूप इतनी ज़्यादा है कि धूप में रखने से सारे जो ऊपर प्लांट लगाए थे वो सारे लगभग सूख रहे हैं। अब अंदर रखे तो फिर धूप भी चाहिए, और धूप में रखे तो वो सूखते हैं। ये हो रही प्रॉब्लम। तो खैर जी, यहाँ पे देखिए, ये ईशु और ये रूही और कृष्णा अपने पापा के साथ लग रहे हैं और ये पौधे लगवाने कर दिए इन्होंने शुरू। ये जो प्लास्टिक के छोटे वाले गमले हैं, वाइट वाले, ये मैंने ऑनलाइन परचेज किए थे, लेकिन ये ना अच्छे नहीं है, क्वालिटी भी इनकी कम डाउन है। और साथ में ही इनके नीचे वो छेद होता है ना गमले में, वो नहीं है। इसके पापा कह रहे थे कि ये ना, मतलब गमला इनके अंदर रख सकते हैं, बाकी ये वैसे इसमें पौधे नहीं लगाए जाएंगे। अभी तो लगा दिए, देखते हैं, ये चेंज करने पड़ेंगे। और स्पेस भी कम है। जो हम पौधे लेके आए वे बड़े होंगे ज़्यादा, शायद मतलब बढ़ेंगे, लेकिन उनके स्पेस से उनकी उससे मतलब उसकी वजह से थोड़ा स्पेस कम है गमलों का, ये कह रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, ये वॉल हमने पूरी कवर कर दी है धीरे धीरे करके। तो पूरी पे वॉलपेपर लगा दिया। अब बारी आती है जो भी सामान हमारे पास है उसको हैंग करने की, कि कैसे कैसे क्या करना। जैसे मैंने बताया कि मैंने कुछ भी सामान नहीं ख़रीदा, पहले वाले सामान में से ही सब बचा हुआ है। ये एक मेरे पास ब्रश वो है, ब्रश रखने वाली। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी इसको चेंज कर दूँगी, जो पहले वाली, लेकिन ये है बहुत बड़ी। यहाँ पे लग रही थी कि ये बहुत अजीब सी लग रही। बच्चे कहने लगे कि नहीं मम्मा, अच्छी नहीं लग रही। और बच्चे अब मतलब बड़े हो रहे हैं, हर चीज़ में अपना डिसीजन या राय देते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा ठीक लगेगी या कैसे। और माननी भी चाहिए हमें बच्चों की, ये नहीं है कि उनको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं सुनेंगे तो और कौन सुनेगा उनका। हम नहीं ये टाइम देंगे तो उनको, बच्चों को फिर कौन देगा। कि भाई उनकी राय भी लेनी चाहिए, उनको भी पूछना चाहिए कि कैसे क्या है। तो मेरे हिसाब से अपने बच्चों को अपने किसी भी काम में, हर काम में इन्वॉल्व करना चाहिए, कि पूछना चाहिए या फिर उसको बताना चाहिए। कई बार ऐसी चीज़ होती है कि हम उस चीज़ का डिसीजन नहीं ले पाते जो बच्चे ले लेते हैं, या बच्चे हमें ऐसी बात बता देते हैं कि हमें इनका मतलब सोल्यूशन एकदम से मिल जाता है, ये होता है। तो खैर जी, यहाँ पे मैंने बताया कि वो वाली तो लगाई नहीं, तो वो बड़ी लग रही थी काफ़ी। तो यहाँ पे एक रैक ये छोटी थी, जो 2 का सेट लिया था, एक मैंने लगा दी थी अंदर रूम में ड्रेसिंग एरिया में, अब दूसरी उसके साथ की है। तो मैं सोच रही, जो उसके ऊपर चिपकाने वाली वो दीवार पे तो अच्छे से चिपक जाती है, लेकिन यहाँ पे जो वॉलपेपर है उसके ऊपर ये अच्छे से नहीं चिपक पा रही। इसका लग रहा कि ये उतर जाएगी, तो वो मैं देख रही। यहाँ पे लगी हुई है पहले जो ये लगी हुई थी, क्या बोलते हैं इसको, रैक ब्रश वाली। तो उसको ही, उसमें कील लगी हुई थी। तो मैं सोच रही कि ये वाली रैक भी कील के ऊपर ही लग जाए, जिससे कि ये इसमें वजन होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जैसा हैंड वॉश वगैरह, ब्रश वगैरह रखते हैं तो हैवी हो जाएगी, तो वो उनका वजन भी संभाल लेगी। तो इस वजह से तो यहाँ पे देखिए, मैंने वही उसी के अंदर कर दी, कील के अंदर इस रैक को अच्छे से फंसा दिया और लगा दिया। साथ ही साथ मिरर भी लगा दिया, और पूरे इसकी मतलब सेटिंग हो चुकी है। और एक मतलब न्यू सा लुक आया
निकल के सुंदर भी लगा। बाकी मैंने सामान वो का वही लगा दिया, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया ये वॉलपेपर लगा के। और टॉवल भी आज मैंने यहाँ का चेंज कर दिया। ईशु कह रही मम्मा टॉवल चेंज कर दो, बाकी और सारी बात यही बहुत दिन से रखा। असल में वो मेरे पास डार्क कलर का, बाकी सब लाइट कलर के, तो मैं इसलिए नहीं रखती कि सारे गंदे हो जाते हैं। तो साथ ही साथ मैंने यहाँ पे देखिए वॉश बेसन भी हार्पिक से वॉश कर दिया है, क्योंकि वो भी थोड़ी सी मुझे लग रहा था कि गंदी सी हो रही, तो यहाँ पे खूब रगड़ के धो दी और ये वाला एरिया भी मेरा चमक गया। तो मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल इसका लुक। और आंटी आई थी शाम के टाइम बर्तन करने, और आंटी हो रही थी बहुत ज़्यादा परेशान। वो मैं आपको बताती हूँ क्यों, क्योंकि आंटी के पास ना 3 डॉगी थे। एक जो बड़ी डॉगी थी उसने ना 3 बच्चे दिए थे। एक बच्चा तो इन्होंने किसी को दे दिया था, लेकिन 2 इनके पास थे, तो वे 2 भी एक करके मतलब मर गए। और आज उनकी जो डॉगी थी वो भी मर गई है। तो इतनी ज़्यादा दुखी हो रही थी। बस वही है, बस सबका दुख देखते हैं ना, अपना दुख फिर भी बहुत कम लगता है। अब आंटी के साथ पता ही आपको, आंटी का बेटा भी चला गया था 6 महीने पहले, और फिर ऐसा हो रहा तो और ज़्यादा दुख होता है। तो ये है जी, देखिए हमारा जो इसका वॉशिंग एरिया का जो न्यू लुक निकल के आया, ये वाला आया। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये है फाइनल लुक। तो इस वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।